हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो गाइज आज हम रमजान स्पेशल सुपर क्रिस्पी चिकन कॉर्न्स की रेसिपी बनाएंगे। ये कॉर्न्स बाहर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और अंदर से एकदम क्रीमी, डिलीशियस और चीजी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप कुछ यूनिक और अमेजिंग डिश बनाना चाहते हैं इफ्तार के लिए तो ये स्नैक बिल्कुल परफेक्ट है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है और इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और हाँ गाइज, इन कॉर्न्स को आप एक बारी में बनाकर लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हम पहले इसकी क्रीमी चिकन फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर, साथ में हमने यहाँ 1 टेबलस्पून तेल ऐड किया है ताकि बटर जले ना। जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 2 बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भुनना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि प्याज जो है वो हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी प्याज, तब तक ही इसे भुनेंगे। तो कुछ सेकंड्स तक प्याज को भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट यानी कि हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 650 ग्राम चिकन का खीमा। खीमा ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, तब तक जब तक कि ये पूरी अच्छी तरीके से पक ना जाए और इसका कलर जो है वो पूरी अच्छी तरीके से चेंज हो जाएगा, तब तक इसे अच्छे से पकाएंगे। तो बीच बीच में आप देख सकते हैं कि खीमे का कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चिकन के खीमे को इसी के पानी में हम अच्छे से पकाएंगे, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ये खीमा जो है वो मेरा थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है, लेकिन खीमा जैसे ही पकेगा वैसे ही इसके चंक्स जो है वो थोड़े बड़े बड़े होने लगेंगे। तो मैंने यहाँ पोटैटो मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश करना स्टार्ट किया है, ताकि इसके चंक्स जो है वो थोड़े छोटे हो जाए और खीमा जो है वो बिल्कुल फाइन हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल फाइन खीमे की फिलिंग चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका खीमा पकने के बाद भी बिल्कुल फाइन ही है तो आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो कुछ देर तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का खीमा जो है वो काफी अच्छे से पक चुका है और हमने पोटैटो मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश करते हुए कुक किया था। तो अंदर तक ये खीमा अच्छे से पक चुका है और बड़े बड़े जो चंक्स थे वो भी काफी अच्छे से फाइन हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, आधी टेबलस्पून अदरक की पेस्ट। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा फिलिंग में। फिर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिकन मसाला। आप यहाँ कोई भी चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो वो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी कि सफेद मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर सारी चीजों को कंटिन्यू मिक्स करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक कि सारे स्पाइसेस जो है वो अच्छे से पक ना जाए और चिकन का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल सोक ना हो जाए, तब तक इसे कुक करना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी चिकन का एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये फिलिंग जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन का खीमा जो है वो काफी अच्छे से पक चुका है और सारे मसाले भी काफी अच्छे से पक चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी वगैरह नहीं है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालने के बाद भी इसे अच्छे से भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि शिमला मिर्च जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसका हल्का सा क्रंच बनाए रखना है। जैसे ही शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो जाए इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को क्रीमी और डिलीशियस बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने के बाद इसे हम बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने से फिलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच, क्रीमी और डिलीशियस बनकर तैयार होती है, जिससे कि कॉर्न जो है वो नेक्स्ट लेवल पर बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही अमेजिंग लगते हैं खाने में। जैसे ही सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए एंड में हम इसे गार्निश करेंगे
1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और थोड़े से हरे धनिये के साथ, और फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी क्रीमी चिकन फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम इन कोन्स को सिक्योर करने के लिए मैदा स्लरी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप मैदा, और साथ में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हैंड विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल लम्स फ्री मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी होनी चाहिए, यानी कि ये ना ही ज्यादा पतली होगी और ना ही ज्यादा गाढ़ी। आप इसे चम्मच से चेक करेंगे ना तो ये आपको फ्लोई कंसिस्टेंसी लगेगी, लेकिन चम्मच के बैक साइड पे आप जब चेक करेंगे ना तो ये पूरी चम्मच को कोट कर लेगी। कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमारी स्लरी बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक साइड रख देंगे। और अब हमने जो फिलिंग ठंडी होने के लिए रखी थी रूम टेम्परेचर पर, वो भी काफी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मोज़रेला चीज। तो चीज की जो क्वांटिटी है वो आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप चेडर चीज, श्रेडेड चीज, जो चीज डालना चाहे वो भी आप डाल सकते हैं। चीज डालने के बाद सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी क्रीमी और चीजी चिकन फिलिंग बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम कॉर्न्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इन चिकन कॉर्न्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ रेडी मीडियम साइज की टॉर्टिला व्रैप्स लिए हैं। ये व्रैप्स जो है वो आपको किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये वैसे तो एक मैदे की रोटी की जैसे ही होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। लेकिन इस व्रैप के कॉर्न्स जो है वो काफी इंस्टेंटली बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम एक व्रैप को इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक व्रैप में से हम 4 कोन्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक व्रैप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इस व्रैप में से एक पीस उठाएंगे, उसे हम कोन की शेप में फोल्ड करेंगे। जैसे ये कोन की शेप में फोल्ड हो जाए उसे हम अपनी तरफ टर्न करते हुए ओपन एंड पर मैदा स्लरी लगाएंगे। अच्छी क्वांटिटी में मैदा स्लरी लगाना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना हो। मैदा स्लरी लगाने के बाद इसे हम इस तरीके से प्रेस करते हुए सिक्योर कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है और नीचे की तरफ पूरी अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाना चाहिए। तो ये हमारा एक कोन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस कोन के अंदर हमारी क्रीमी चीजी चिकन फिलिंग ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि फिलिंग को अच्छे से प्रेस करते हुए अंदर तक फिल करना है ताकि खाने में हर बाइट में फिलिंग आए। कोन को फिल करने के बाद अब हम इस कोन को सूखे मैदे में हल्का हल्का चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि फिलिंग जो है वो अंदर सिक्योर रहेगी और आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकेंगे आसानी से। इसी तरीके से हम बाकी के सारे कोन्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गाइज आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आप इसे बनाकर किसी भी स्नैक, स्टार्टर या एपिटाइजर में सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी पार्टी, ओकेशन, फेस्टिवल, गेट टुगेदर या फिर इफ्तार पार्टी के लिए भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके जब चाहे तब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ गाइज, आप इस रेसिपी को किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने सारे ही चिकन कॉर्न्स को फिलिंग करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन कॉर्न्स को लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इन कॉर्न्स को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ एयर टाइट कंटेनर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर हम पहले बटर पेपर रखेंगे और फिर बटर पेपर के ऊपर हम एक एक करके सारे ही कॉर्न्स को अरेंज करते जाएंगे और फिर ऊपर से लीड कवर करके इसे आप 1 मंथ के लिए यानी कि 1 माह के लिए फ्रीजर में आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और जब भी आपको इसे फ्राई करना हो आधा या 1 घंटा पहले निकाल कर फिर फ्राई करें और एंजॉय करें। तो जितने मुझे स्टोर करने थे उतने मैंने कंटेनर में ऐड कर दिए हैं। बाकी के कोन्स हम फ्राई कर लेंगे। तो कोन्स को फ्राई करने से पहले हम इन कोन्स को अच्छे से कोटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 3 अंडे लिए हैं। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे और साथ में हमने लिया है यहाँ ब्रेड क्रम्स। तो पहले हम कोन को अच्छे से अंडे में डिप करेंगे, चारों तरफ से डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये जो डिपिंग और कोटिंग है वो हम डबल करेंगे, यानी कि डबल कोटिंग करेंगे। तो एक बार ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद फिर से हम इसे अंडे में डिप करेंगे
और ब्रेड क्रम्ब में फिर से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक कोन को डबल कोटिंग करके तैयार कर लिया है। डबल कोटिंग करने से क्या होगा कि कोन्स जो है वो बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और अंदर में हमने जो भी चिकन और चीज वगैरह ऐड किया है फिलिंग में वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और कोन पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे ही कोन्स को डबल कोटिंग करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ही कोन्स को डबल कोटिंग करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन कोन्स को फ्राई कर लेते हैं। तो इन कोन्स को हम डीप ऑयल में फ्राई करेंगे। तो तेल को हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल पूरी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके मीडियम फ्लेम पर सारे ही कोन्स को इसमें ड्रिप ऑफ करेंगे और कुछ सेकंड्स तक इन्हें बिना स्टर किए फ्राई करेंगे ताकि ये एक साइड से अपना स्ट्रक्चर पकड़ ले। जैसे ही इसका एक साइड से हल्का सा कलर चेंज होने लगे इसे हम दूसरी साइड टर्न करते हुए फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से टर्न करते हुए क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कुछ देर तक फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉर्न्स का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है, बिल्कुल क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। तो ये हमारे कॉर्न्स बिल्कुल तैयार है। सो लेट्स सर्व इट केजेड किचन स्टाइल। तो फाइनली आज के हमारे रमजान स्पेशल सुपर क्रिस्पी और चीजी चिकन कॉर्न्स बिल्कुल तैयार है। इन कॉर्न्स को आप अपनी फेवरेट डिप के साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं और ये बिना डिप के भी काफी अमेजिंग लगते हैं खाने में। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं बाहर से और अंदर से एकदम क्रीमी जूसी और चीजी बनकर तैयार हुए हैं। और जैसे मैंने इस कोन को ब्रेक किया ना, आप इसका अंदर का चीजी टेक्सचर देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और जब मैंने इसे टेस्ट किया ना तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, आप जरा सुनिए। वाह, इट्स टू यम। क्या मजे के कोन्स बने हैं। So guys, do try it and also do like, share, comment and subscribe.